Good morning, 12th class. Today we are going to start your book number first, Contemporary World Politics of Political Science. Okay? And in this video, we are discussing about our chapter number first, Cold War era. Let's start now. Before the starting our chapter, we have to know when was Second World War start, when was Second World War ended, okay, and by whom. Second World War जो था 1939 to 1945, ओके 1939 से 1945 के बीच जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, 6 इयर्स तक ये वॉर जो चला. बट इसमें हम देखेंगे कि किस किस के बिटवीन जो है हुआ, और ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है, एक तरह से इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये. ओके, एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स, टू पावर्स, देयर आर टू पावर्स, एक्सिस पावर्स एंड अलाइड पावर्स. एक्सिस पावर्स में कौन कौन सी पावर्स थी? जर्मनी, इटली और जापान. अलाइड पावर्स की तरफ से यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस. ओके, तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार था ये एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच हुआ. बट अब हम देखते हैं कि इसमें जो है डिफीट किसकी हुई. तो अलाइड पावर्स ने एक्सिस पावर्स को डिफीट किया. ओके, और उसके जस्ट बाद मीन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके जस्ट बाद टू सुपर पावर्स निकल के सामने आई कंप्लीट पूरे वर्ल्ड के सामने, जो कि थी फर्स्ट इज यूएसएसआर एंड सेकंड वाज यूएसएसआर. ओके, पहला यूएस एंड सेकंड यूएसएसआर. तो जो एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच में जो वर्ल्ड वार चला था, इसमें बहुत सारे जो कंट्रीज है वो शामिल थे. तो यूएस और यूएसएसआर जो है सुपर पावर के रूप में उभर के सामने आए, एंड दीज वर द टू सुपर पावर्स बिफोर द वर्ल्ड. और जो कोल्ड वार की स्टार्टिंग हुई थी, कोल्ड वार मीन्स बाय द नेम यू कैन आइडेंटिफाई दिस. कोल्ड मीन्स शीत युद्ध, जिसको हम बोलते हैं शीत युद्ध, मीन्स जिसमें किसी तरह का लड़ाई झगड़ा या मैदानी युद्ध या आपस में किसी तरह का कोई मुठभेड़ नहीं थी. इसमें कंप्लीटली क्या था शीत युद्ध में कि एक तरह से कोल्ड वे में जो है वॉर चला था. इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. देन we can say that end of the second world war is equal to beginning of cold war. जैसे ही second world war end हुआ 1945 में, तो उसके बाद 1945 में ही स्टार्टिंग हो गई थी बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर की. ओके, और कोल्ड वॉर जो है कब तक चला? 1945 टू 1991. नाउ कुछ इन बिटवीन क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में है. तो हाउ डज सेकंड वर्ल्ड वॉर एंडेड? जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो एंड कैसे हुआ? ओके, इसका एक तरह से 2 मार्क्स में हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. देन यूएस ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द सिटीज ऑफ जापान. एक तरह से उस टाइम जो जापान है वो सरेंडर कर चुका था, तो कंप्लीटली जो है किसी न किसी तरह वर्ल्ड वार को एंड करना था. बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था यूएस के द्वारा जो है जापान के ऊपर ये एटॉमिक बॉम्ब्स गिराना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराना. बट फिर भी अपनी डोमिनेंस को शो करने के लिए, टू शो द डोमिनेंस, यूएस ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द सिटीज ऑफ जापान. उसने जापान के 2 सिटीज पे एटॉमिक बॉम्ब्स या न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए, हिरोशिमा पे और नागासाकी पे. 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पे गिराया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे. ओके, और ये जो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे इनके नेम थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन. तो जैसे ये बम गिराने के साथ एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस तरह से वर्ल्ड वार एक तरह से एंड हो गया. वर्ल्ड वार को एंड करने के लिए या फिर यूएस ने जो है कहा कि भाई टू एंड द वॉर क्विकली, कि भाई इसको क्विकली जो है वॉर को एंड किया जाए, अपनी डोमिनेंस को शो करने के लिए. ओके, अपनी एक पावर दिखाने के लिए अलग से. ठीक है, तो ये था हाउ डज सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड. इतना सा आंसर इसमें आप सफिशिएंट है, लिख सकते हो. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कोल्ड वार. As we read about the Cold War referred to the competition of the tensions and the series of confrontations between the US and USSR backed by their respective allies. देखो हम बात करते हैं कोल्ड वार की, तो ये रेफर करता है कंपटीशन, द
टेंशंस एंड द सीरीज, मीन्स एक तरह से टेंशंस थी जो इनके बीच में, मतलब एक तरह से तनाव था, कंपटीशन थे, होड़ थी उस चीज़ के लिए, एंड द सीरीज ऑफ कन्फ्रस्ट्रेशंस, इनके बीच में एक सीरीज थी किस चीज़ की, कि बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज, मीन्स इन दोनों सुपर पावर्स को जो है अपना एक तरह से सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था, तो वो मिल रहा था इनके अलाइज से। अलाइज मीन्स इनके जो दूसरे कंट्रीज ने या इनके जो मित्र राष्ट्रों ने इनकी हेल्प की थी या जो इनके फेवर में थे। तो इस तरह से यूएस अपने अलाइज के साथ और यूएसएसआर अपने अलाइज के साथ मीन्स कंप्लीटली सपोर्टिव थे, और उस सपोर्ट के मिलने के कारण ये एक दूसरे से जो है बिना मैदान में गए या इस अपनी पावर को शो करने के लिए या सुपर पावर बनने के लिए इनके बीच में एक कंपटीशन क्रिएट हुआ, और उस कंपटीशन को ही कंटिन्यू ये जो है चलता रहा 1945 से 1991 तक। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोल्ड वार, शीत युद्ध। ओके, कंपटीशन, द टेंशंस एंड द सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। ओके, नाउ यूएस और यूएसएसआर की कुछ अपनी ऑन फीचर्स थी। तो वो फीचर्स क्या थी, जैसे कि यूएस की आइडियोलॉजीज जो थी डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, एंड यूएसएसआर सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म, मीन समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, इसी तरह से इनकी लोकतंत्र और पूंजीवाद। तो यूएस और यूएसएसआर के जो अपने डिफरेंट फीचर्स थी, एक दूसरे के अगेंस्ट ये कोशिश कर रहे थे कि भाई हम एक दूसरे से ज़्यादा डोमिनेंट जो है बन सके और अपनी पावर जो है और ज़्यादा इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि यूएस और यूएसएसआर की जो ये आइडियोलॉजीज थी, अब आप ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। तो वेस्टर्न अलायंस था यूएस और ईस्टर्न अलायंस यूएसएसआर। अलायंस कैसे, मीन्स इन्होंने स्टार्ट किया कुछ मिलिट्री अलायंसेस बनाने। मिलिट्री अलायंसेस बनाने मीन्स सैन्य गठबंधन। तो मिलिट्री अलायंस कोई अकेला तो यूएस बना नहीं सकेगा, तो इनके साथ मीन्स कह सकते हैं कि यूएस प्लस अलाइड नेशंस प्लस डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म। ओके, मीन्स यूएस ने, इसके अलाइड नेशंस ने जो इनके फेवर में थे कंट्रीज, एंड इनकी आइडियोलॉजीज ने मिलके एक तरह से मिलिट्री अलायंसेस बनाए। ठीक है, तो इन्होंने जो है फॉर्म किया नाटो। तो इसमें थे उस टाइम टोटल 12 कंट्रीज नाटो में, और इन्होंने फॉर्म किया नाटो अप्रैल 1949 में। नाटो जो था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो यूएस के द्वारा फॉर्म किया गया था, क्रिएट किया गया था। यूएस ने इसको किस लिए बनाया था, सिर्फ यूएसएसआर को अपना एक डोमिनेंस शो करने के लिए, मीन्स अपने आप को, अपनी पावर जो है अलग से शो करने के लिए, अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए। बट यूरोप में जो है यूएसएसआर का भी डोमिनेंस काफी था, इसलिए यूएस ने जब नाटो क्रिएट किया 1949 में, देन यूएसएसआर जो है ईस्टर्न अलायंसेस इनके साथ थे, यूएसएसआर प्लस सोशलिज्म प्लस कम्युनलिज्म एंड ईस्टर्न अलायंसेस, या फिर इनके जो अलाइड नेशंस जो थे मित्र राष्ट्र, उन्होंने मिलके ये कम्प्लीटली वारसा पैक्ट का फॉर्म किया। ओके, 1955 में यूएसएसआर ने वारसा पैक्ट बनाया और यूएस ने 1949 में नाटो बनाया था। तो एक तरह से इसके रिस्पॉन्स में यूएसएसआर ने वारसा पैक्ट बनाया। लेकिन ये किस लिए बनाया था, टू एनकाउंटर नाटोज फोर्सेज इन यूरोप। नाटो की जो फोर्सेस थी उसको फेस करने के लिए, उसको एनकाउंटर करने के लिए यूरोप में। ओके, मीन्स एक तरह से इनके बीच में जो कंपटीशन चल रहा था वो इसी तरह का था। देन आफ्टर दैट यूएस ने सीटो और सेंटो को भी एशिया में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया। ठीक है, ये है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे जो है मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म किए गए थे उस टाइम में। देन अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। देन स्टूडेंट्स, डिटरेंस मीन्स एक तरह से आप कह सकते हो रोकथाम, मीन्स स्टॉपिंग। रोकथाम किस चीज की, जैसे लॉजिक ऑफ डिटरेंस हम एक डिफाइन कर लेते हैं इसको। इट मीन्स दैट बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू retaliate against on attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war। means दोनों सुपर पावर्स थी और दोनों के पास ही both sides have the capacity, दोनों के साथ ही कैपेसिटी थी रिटेलिएट करने की अगेंस्ट ऑन अटैक। मीन्स एक भयंकर अटैक जो है एक दूसरे पे कर सकते थे, क्योंकि कंप्लीटली इनके पास जो रिसोर्सेज थे वो भी कंप्लीट थे। बट डर, इस चीज का डर था कि ये थर्ड वर्ल्ड वार को प्रिवेंट करना चाह रहे थे, रोकना चाह रहे थे कि अगर हमने दोबारा से किसी तरह से
एक सुपर पावर की तरफ से या एक की तरफ से अगर एक्शन लिया गया, देन सेकंड पावर जो है वो भी कंप्लीट उसके बगल में खड़ी हो जाएगी लड़ने के लिए, इसलिए थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो सकती है। इसलिए इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करने के लिए जो है, ताकि टू कोज सो मच, क्योंकि इनको पता था कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा विनाश हो सकता है, दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर, इसलिए दोनों में से कोई भी इनिशिएट नहीं कर रहा था, पहल नहीं कर रहा था इस वॉर को करने के लिए, और इसीलिए इनका जो वॉर है एक तरह से किस रूप में चल रहा था, कोल्ड वॉर के रूप में। Okay, I hope you understand these all topics, and tomorrow we will discuss about our further topics. Thank you, students.